Hello bachcho, let's see this question. Among the following, the conformation that corresponds to the most stable conformation of mesobutane 2,3-diol is, हमारे पास चार conformation यहाँ पे दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि mesobutane 2,3-diol के लिए सबसे stable कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास कॉन्फर्मेशन का सवाल है। कन्फर्मेशनल आइसोमर हमें बनाना आना चाहिए, है ना। अब हमारे पास मीजोब्यूटेन 2,3-डायोल का दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मीजोब्यूटेन 2,3-डायोल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो होगा कुछ इस तरीके का, CH3, यहाँ पे आपके पास OH होगा, H होगा, OH होगा और H होगा। अब देखें इसमें दो जो कार्बन आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों कायरल सेंटर्स हैं, मगर इनके बीच एक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी एंड यही इसका प्रूफ है कि ये मीजो कंपाउंड होगा। और सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं दोनों कार्बन पे लगे हुए वो सेम है, तो जो रोटेशन होगा पहले वाले का वो दूसरे वाले को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास मीजो ब्यूटेन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास मीजो ब्यूटेन 2,3-डायोल, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं कॉन्फर्मेशन। चलिए एक एक करके इसके सारे कॉन्फर्मेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एक इक्लिप्स फॉर्म बना लेते हैं। देखिए इक्लिप्स फॉर्म जो होती है बच्चों वो जनरली अनस्टेबल होती है, मतलब अनस्टेबल नहीं मतलब कम स्टेबल होती है आपके पास, अगर वो किसी स्टैगर्ड के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो ये हो गया हमारा एक इक्लिप्स फॉर्म। इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। इसको आपने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। 60 डिग्री से जैसे ही आप रोटेट करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये OH आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे OH आ जाएगा। इसको मैं पर्पसली इस तरह से लिख रहा हूँ OH, और यहाँ पे आपके पास जो है बाकी जगहों पे CH3 और जो H लगा हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग लग जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, यही इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है गॉश फॉर्म को। अब इसको फिर से 60 डिग्री से अगर रोटेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद यहाँ पे ये OH आ जाएगा, यहाँ पे ये OH आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा अंदर की तरफ, H यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। ये भी इक्लिप्स फॉर्म है बट ये पार्शियली इक्लिप्स होगा। इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इक्लिप्स से थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट क्योंकि इक्लिप्स है तो इसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल गॉश या स्टैगर्ड वाले से देखें तो गॉश और एंटी से कम ही होगी। फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं बच्चों। 60 डिग्री से रोटेट करने पे देखिए आपके पास फिर से एक कॉन्फर्मर बन के आ जाएगा यहाँ पे, और वो जो कॉन्फर्मर होगा वो एंटी फॉर्म होगा। जनरली एंटी फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पर यहाँ पर एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल गॉश फॉर्म इसलिए है बच्चों क्योंकि उसके पास देखिए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। आप फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो, तो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद आपको फिर से एक पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H होगा और यहाँ पे OH होगा। अगेन ये एक पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म है। फिर से इसको अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे बच्चों तो हमारे पास फिर से एक गॉश फॉर्म आ जाएगा। और देखिए दोनों के दोनों जो गॉश फॉर्म है आपके पास उन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास CH3, यहाँ पर हो जाएगा अगेन CH3, यहाँ पे आ गया आपका H और यहाँ पर आ गया H। और अगर हमने इसको फिर से एक बार 60 डिग्री से रोटेट किया तो हमारे पास वापस से पहला वाला जो इक्लिप्स फॉर्म है वो हमारे पास वापस से जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्फर्मेशन। और इन सारे कन्फर्मेशन में हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो गॉश फॉर्म है, ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला स्टेबल है, ये दोनों एक ही है। इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया विच इज अ स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जो कि इसको एंटी फॉर्म से, ये आपका जो एंटी फॉर्म है इससे भी ज्यादा स्टेबल बना देता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए एंटी फॉर्म दिखा रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं था। बी के केस में देखिए ये आपके पास गॉश फॉर्म दिखा रहा है जो सब जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और सी और डी जैसे तो कॉन्फर्मेशन हमारे पास बने ही नहीं मीजो ब्यूटेन 2,3-डायोल के केस में। आप देखें इस तरह का कोई भी हमारे पास यहाँ पे कन्फर्मर नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी।
That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.